हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश दास। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आप लोग इस वीडियो पॉज करके आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक्सप्लेनेशन भी अच्छा से सुनिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है अक्सर एग्जाम में आया करते हैं, या फिर वो एग्जाम चाहे नीट के हो, जेई के हो, या फिर सीबीएसई आईसीएसई, मतलब जो भी बोर्ड है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ से एल्कोहल से जो है वाटर मॉलिक्यूल, पानी को निकालना है, ठीक है। तो अब जो डिहाइड्रेशन, ये जो एल्कोहल है ये दो टाइप के होते हैं। एक टाइप का डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में एल्किन फॉर्म होगा। दूसरा टाइप का जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है जी, उसमें ईथर फॉर्म होगा, ठीक है। आप जो दोनों का जो कंडीशन है ना, मतलब कि लाइक उसका जो रिएजेंट और उसका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। रिएजेंट और रिएक्टेंट सेम ही होगा। फर्क इतना होगा उसका टेम्परेचर कंडीशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोनों टाइप के डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को। पहला वाला जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो मैं डिस्कस करूंगा उसमें एल्किन फॉर्म होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, इसमें हम लोग जो है प्रोटिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है ना। कौन सा प्रोटिक एसिड? यहाँ पे वो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4। इसके अलावा हम लोग एक कैटलिस्ट जैसे कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, या फिर एल्यूमिना भी यूज कर सकते हैं। ये सब रिएजेंट है और अल्कोहल यूज कर सकते हैं। अभी इस अल्कोहल में जो है हम लोग यहाँ पे तीन टाइप के अल्कोहल को डिस्कस करेंगे: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। पहले जान लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल क्या है, ठीक है ना। तो ये मैं लिखा हूँ यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, ये जो मोलिक्यूल आप देख रहे हो यहाँ पे। इस पे देखिए, ये जो OH ग्रुप है ना, जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए हर स्पीसीज के साथ। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे ये है sp3, ठीक है। और ये कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन भी बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस OH ग्रुप, ठीक है। इस अल्फा कार्बन में अगर तीन हाइड्रोजन है या फिर दो हाइड्रोजन और दूसरा कोई भी कार्बन ग्रुप है, तो उस टाइप के अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। चलिए आप जान लेते हैं। जैसे सॉरी, मैंने आपको तो ऑलरेडी पहले से बता दिया हूँ कि कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ कैटलिस्ट, या फिर ये इन दोनों एसिड में से H3PO4 हो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर कंडीशन बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है 443 केल्विन होना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि शॉर्टकट, मतलब कि शॉर्टकट में कैसे पता चले कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो एग्जाम में जब अल्कोहल दिया जाता है, जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना है, कंडीशन तो मैंने आपको बता ही दिया। तो देखिए क्या करना है आपको, ये ट्रिक्स आपको दूसरा जो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल होता है उसमें भी आप यूज कर सकते हो। तो जो कार्बन जो है जिसमें OH ग्रुप बॉन्डेड है ना, उसका जो नेक्स्ट कार्बन ना, उसका जो ठीक नेक्स्ट कार्बन है, वो कार्बन का एक हाइड्रोजन ना, एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसको ना यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए आप ऐसा करके, ठीक है। शिफ्ट कर दोगे क्या हो जाएगा, तो ये बॉन्ड जो है ये दोनों कार्बन के बीच में हो गया। इस प्रोसेस में जो OH ग्रुप है जो कि एक लिविंग ग्रुप बन जाता है, इस OH ग्रुप को आप लोग निकाल दीजिए। आपको डायरेक्ट, और बाकी का जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, वो एग्जैक्टली अपना सेम पोजीशन पे रहेगा। और यही एक एक ट्रिक्स जो जिससे आप करेक्ट प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एल्किन फॉर्म हो गया, मैंने आपको बोला था ना, ये बोन को यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, डबल बोन बन जाएगा। ये देखिए डबल बोन बन गया। फिर नेक्स्ट OH को हटा दीजिए, ठीक है ना। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है ना, आप ये हाइड्रोजन को निकाल रहे हो क्योंकि ये हाइड्रोजन तो अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये तो आप साइड कर दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन ये OH के साथ बॉन्डेड होके OH H2O बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को निकालना अल्कोहल मॉलिक्यूल में से, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपको यहाँ पे ना डिटेल मैकेनिज्म भी बताऊंगा इस वीडियो में। आप लोग को बस ध्यान से सुनना है, पूरा फुल वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग मिस आउट कर दोगे, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल।
जब सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को अगर आप डिहाइड्रेट करते हो ना यही सेम प्रोसेस से, तो इसमें का इसका जो कंडीशन है ना, माइल्ड कंडीशन होना पड़ेगा। ओके, कंडीशन शुड बी माइल्डर देन प्राइमरी। यहाँ पे जो सल्फ्रिक एसिड यूज करोगे उसका उसका जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा कम होना पड़ेगा। आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितना है, अराउंड 60%। अगर H3PO4 हो तो उसका भी कम है, अराउंड 80 to 85%। ठीक है, टेम्परेचर भी देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो अराउंड 440 केल्विन होना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करें शॉर्टकट मेथड से, सेम चीज जैसे मैंने आपको बताया था। जिस कार्बन पे OH बॉन्डेड है वो अल्फा कार्बन हो गया, उसका नेक्स्ट जो कार्बन है ना बीटा कार्बन, उसका जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो सॉरी ये जो बॉन्ड है जो जिसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, यही बॉन्ड जो है आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, डबल बॉन्ड बन गया। ये OH को निकाल दीजिए, ठीक है ना, तो आपको ये करेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। बाकी का जो स्पीसीज है ना वो सेम ही रहेगा अपने पोजीशंस पे। ठीक है, टेम्परेचर याद रख लीजिएगा और बाकी का कंडीशन। नेक्स्ट मूव करते हैं टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि सेकेंडरी में देख लीजिए, जो अल्फा कार्बन है उस कार्बन में दो कार्बन ग्रुप हो गए, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा ये कार्बन हो गया। टर्शियरी में क्या होगा, तीन कार्बन होगा उस अल्फा कार्बन के साथ, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया और तीसरा ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आप टर्शरी पे जब मूव करते हो ना डिहाइड्रेशन प्रोसेस पे, तो इसका कंडीशन और भी माइल्डर होना पड़ेगा। मतलब कि कंसंट्रेशन जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का और भी कम कीजिए करना पड़ेगा, और H3PO4 का भी। और टेम्परेचर भी देखिए यहाँ पे अराउंड कितना है, 358, याद रख लीजिए। ठीक है ना, टेम्परेचर। सेम शॉर्टकट मेथड यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। बीटा कार्बन जिसके साथ बीटा कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है वो हाइड्रोजन को आप यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, OH को यहाँ से निकालिए, आपको एग्जैक्टली करेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको एक करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली ये ना ये, एक सेकेंड, ओके, ये प्रोसेस सही है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ना ये हाइड्रोजन होना चाहिए था। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन होगा। वेट, लेट मी करेक्ट स्टूडेंट। ओके, H होगा यहाँ पे भी H होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का ये कौन सा एल्कोहल हो गया, टर्शरी एल्कोहल ये वाला। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली यू नो आप कार्बन ग्रुप भी ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, अगर यहाँ पे कार्बन ग्रुप हुआ तो ये भी कार्बन ग्रुप होना पड़ेगा। ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पे भी अगर कार्बन ग्रुप है तो यहाँ पे भी कार्बन ग्रुप होना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कार्बन ग्रुप है तो यहाँ पे भी कार्बन ग्रुप होना पड़ेगा। ठीक है ना, वो भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अब इसका रिएक्टिविटी पे। जैसे कि हम लोगों ने देख ही लिया, इस डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में हम लोग तीन तरह के अल्कोहल यूज करते हैं, है कि नहीं, तीन तरह के अल्कोहल यूज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, देखिए एक प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब रिएक्टिविटी का बात है ना, तो ये देखिए एग्जाम में अक्सर कभी कभी क्या होता है ना, रिएक्शन की जगह में ना आपको ये रिएक्टिविटी पूछ देगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो रिएक्टिविटी में क्या देखा गया है कि लाइक टर्शियरी अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी है ना वो बहुत ही फास्ट है एज कम्पेयर विद सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्ट करता, इट रिएक्ट फास्टर देन प्राइमरी। अब इसके पीछे कारण है, ये हम लोगों को मैं आपको मैकेनिज्म में ही बताऊंगा। ठीक है, इस मैकेनिज्म में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा हर एक स्टेप। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो पहला मैकेनिज्म है स्टेप वन ना, स्टेप वन में क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि लाइक ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का, ये आयोनाइज होके H+ और O SO3H में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बस ऑक्सीजन का यूज करने हैं हम लोग को यहाँ पे। ठीक है ना, ऑक्सीजन का यूज होगा। तो देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो भी अल्कोहल हम लोग यूज कर रहे हैं उस अल्कोहल में तो ऑक्सीजन होगा ही, उस ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर होगा ही। तो वही जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को पिकअप करेगा और ये प्रोसेस फास्ट होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ना, इसका जो लोन पेयर जब यूज हो जाएगा तो इसके पास तो तीन बॉन्ड हो गया। जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूज करता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास मतलब वो ऑक्सीजन बहुत ही अनस्टेबल है। और ऑक्सीजन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब भी वो कोई मॉलिक्यूल से लीव करता है ना,
तो वहां का पूरा इलेक्ट्रॉन वो उस बॉन्ड से वो इलेक्ट्रॉन ही लेके मूव करता है खुद को स्टेबिलाईज करने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो है, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये मॉलिक्यूल रिपीट लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल इसमें आप देख सकते हो ना, ये किस तरीके से एरो मार्क के थ्रू मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ इस बॉन्ड से पूरा इलेक्ट्रॉन लेके मूव कर दिया। ये रहा आपको बाय प्रोडक्ट में, देखिए H2O मूव हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन लेके मूव कर रहा है तो क्या होता है, ये कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है तो कौन सा चार्ज रह जाएगा इस पे, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कार्बन भी अनस्टेबल होता है। तो इसको ही देखिए स्टेबलाइज करने के लिए ये ना हाइपर कंजुगेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, और जिससे ये एक एल्किन फॉर्म होता है। देखिए इस कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए हाइपर कंजुगेशन, ये जो नेक्स्ट जो कार्बन है ना, ये कार्बन क्या करेगा, सॉरी, ये कार्बन का में जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होके ये दो कार्बन को डोनेट कर देगा, ठीक है ना। जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड जो यहाँ का जो ये बॉन्ड का जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है। एक इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का, ठीक है ना। कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन होता ही है, ठीक है ना। पर ये जो है इस तरफ शिफ्ट कर देगा, ताकि एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास चला जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और एक स्टेबल एल्किन मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि लाइक थोड़ा देर पहले मैं आपको रिएक्टिविटी के बारे में बता रहा था ना कि टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से प्राइमरी से। ये मैकेनिज्म में ही आपको पता चलेगा। आप देखिए ये जो स्टेप दिख रहा है, थर्ड स्टेप, जिसमें कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन को ना, इस टाइप के कार्बन को हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है। अब कार्बोकेटायन ना तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल जो है प्राइमरी कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी कार्बोकेटायन, टर्शियरी अल्कोहल जो है वो टर्शियरी कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। इन सभी डिफरेंट कार्बोकेटायन में क्या पाया गया है कि लाइक जो टर्शियरी कार्बोकेटायन होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो टर्शियरी कार्बोकेटायन होगा ना, सॉरी, ये कार्बोकेटायन को मैं प्लस चार्ज लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का टर्शियरी कार्बोकेटायन। सॉरी, मैं इसको CH3 लिख देता हूँ, CH3। यहाँ पे भी CH3, इसको मैं CH3 बना देता हूँ। तो ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायन होता है ना, इस कार्बोकेटायन के पास तीन एल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप किसके पास होता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन के पास ही होता है। और टर्शियरी और ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो प्लस साइन तो ये हो गया, इस कार्बन का ऊपर प्लस साइन, मतलब ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन खो चुका है, इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। और टर्शियरी कार्बोकेटन के पास मैक्सिमम कार्बन है, मैक्सिमम सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप है। तो इस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप का वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटायन ही होता है। सेकेंडरी के पास बस दो ही एल्काइल ग्रुप रहेगा। प्राइमरी के पास एक या फिर पूरा हाइड्रोजन ही रहेगा। तो जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा कार्बोकेटन के पास, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी कार्बोकेटन जो होता है या फिर टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और वो रिएक्ट फास्ट करता है, ठीक है ना। मोर स्टेबल द कार्बोकेटन फास्ट विल बी द रिएक्टिविटी। ये पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो इस तरीका से है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है ना। सबसे कम रिएक्टिव कौन है, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि इसका जो कार्बोकेटन है वो सबसे स्लो है। यहाँ पे मैं रीजन भी बता देता हूँ, यहाँ पे रीजन भी लिख देता हूँ। रीजन इज टर्शरी, ठीक है ना, कार्बोकेट इज मोर रिएक्टिव, सॉरी मैं इज मोर स्टेबल लिख दूँ यहाँ पे, इज मोर स्टेबल एंड रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप का जो डिहाइड्रेशन है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है
एल्कोहल डिहाइड्रेट होके क्या फॉर्म होगा, ईथर फॉर्म होगा। अभी ईथर क्या है ये भी बता देता हूँ। ईथर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए ये अगर ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का दोनों जो स्पीसीज होंगे ना दोनों तरफ, वो कोई कार्बन ग्रुप ही होगा। कोई भी कार्बन ग्रुप अगर हो गया तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे ईथर। ठीक है ना। ये कार्बन ग्रुप एरोमेटिक भी हो सकता है या फिर एलिफेटिक भी हो सकता है। ठीक है, पर दोनों साइड कार्बन होना पड़ेगा, तभी हम लोग बोलेंगे ईथर है वो मॉलिक्यूल। ठीक है। अब देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू ईथर। ओके, इसमें ना कुछ कंडीशन है एक। ठीक है, इसमें तो अल्कोहल होना ही पड़ेगा, पर यहाँ पे जो भी अल्कोहल यूज कर रहे हैं ना, ये जनरली जो प्रेफरेबल होता है ना, वो होना चाहिए प्राइमरी। कौन सा अल्कोहल होना चाहिए, प्राइमरी। और 2 मोल्स होने चाहिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ अल्कोहल इज रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 मोल्स। ठीक है ना। और ये जो दोनों जो प्राइमरी अल्कोहल है वो सेम होने से ज्यादा प्रेफरेबल होता है। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग हर पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहले जान लेते हैं कि शॉर्टकट में कैसे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ इसका प्रोडक्ट कैसे होगा। तो देखिए, एक अल्कोहल तो यहाँ पे मैंने इस फॉर्मेट में लिखा हूँ, एक प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। दूसरे जो वही सेम अल्कोहल है, मैं इसको ना उल्टा करके लिखा हूँ, ताकि मैं आप लोग को शॉर्टकट ट्रिक सिखा सकूं कि कैसे प्रिडिक्ट किया जाए। यहाँ में से आप H और दूसरे में से OH एलिमिनेट कर दीजिए आपको, और बाकी का जो पोर्शन है ना, उसको आप डायरेक्टली ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दीजिए, आपको एग्जैक्टली ये करेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। और इस मॉलिक्यूल में से हम लोग क्या रिमूव कर रहे हैं, H2O, वाटर। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ईथर का कंडीशन में क्या होता है ना, जो टेम्परेचर होता है ना, वो अराउंड 413 होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 413। चलिए मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप सेम ही है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। ये हाइड्रोजन आयन कौन पिकअप करेगा, अल्कोहल। अल्कोहल में कौन सा स्पीसीज, ऑक्सीजन। उसके ऊपर लोन पेयर है ना, वही लोन पेयर ऑक्सीजन को पिकअप करेगा। क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एक ऐसा अल्कोहल। देखिए, जिस अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन होता है और उसी ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उस ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही प्रोटोनेटेड अल्कोहल को फिर कोई दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, यहाँ पे 2 अल्कोहल, 2 मोल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। जो दूसरा अल्कोहल है, उसका जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, वो किस कार्बन पे अटैक करेगा, अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा। ये बात याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। ऑक्सीजन के पास तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। ऑक्सीजन का नेचर क्या है, मैंने आपको आगे ही बता दिया था। ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो है पॉजिटिव होता है। सॉरी, ऑक्सीजन का जो नेचर है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब भी खुद को स्टेबलाइज करने के लिए कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो उस बॉन्ड से पूरा इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं वो। ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कार्बन उसके साथ बॉन्डेड है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, और वो कार्बन जो है थोड़ा अनस्टेबल फॉर्म हो जाता है। ठीक है। अब ये बात आप लोग को, ये कंसेप्ट याद रह गया। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। और वो जो कार्बन होता है ना, वो उस कार्बन को हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे ये लोन पेयर अटैक करेगा ऐसे, और इस प्रोसेस में एक ऑक्सीजन जो है यहाँ का पूरा इलेक्ट्रॉन लेके मूव कर देगा। ठीक है, आप लोग को ये बात समझ में आ गई। ओके। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, देखो, RCH2OH को हम लोग एग्जैक्टली लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है ना। इसके पास ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हाइड्रोजन लिख दिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। फिर ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड हो गया, एक अल्फा कार्बन पे, और इस कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन ग्रुप। 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन ग्रुप। ठीक है। आप देखिए, मैंने फिर अब वही पॉइंट हमको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के पास कितना बॉन्ड हो जाएगा, अगर ये ऑक्सीजन, अगर ये लोन पेयर इसके साथ बॉन्डेड हो गया तो 3 होगा कि नहीं, और 3। और जब भी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूज करता है तो कौन सा चार्ज फॉर्म होता है, प्लस चार्ज। ठीक है ना। प्लस चार्ज ऑक्सीजन मतलब वो अनस्टेबल है, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है उसके, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, तो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किससे, सबसे आसानी होता है हाइड्रोजन से। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मतलब कि ऑक्सीजन खींच लेगा अपनी तरफ, और खुद को एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, और यही मॉलिक्यूल होता है ईथर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसी रिएक्शन के बारे में। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग सब कुछ नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इस मेथड में क्या होता है कि मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर में क्या होता है, ये मेथड में सबसे ज्यादा प्रेफरेबल क्या होता है, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, जो अल्कोहल है वो जनरली अगर प्राइमरी अल्कोहल होता है तो वो ज्यादा बेहतरीन होता है। ठीक है, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहे। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, एल्काइल ग्रुप जो होता है इसका, वो इट शुड बी अनहिंडर्ड, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम रहे। ठीक है ना, टेम्परेचर इतना भी ज्यादा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा ना रहे, टेम्परेचर थोड़ा सा कम ही रहे। ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट दूसरा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा में मतलब कौन सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एल्किन फेवर कर देगा, मतलब एलिमिनेशन जो सॉरी, जो मैंने आपको आगे जो बताया था एल्किन फॉर्म होता है वही सेम प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल इसमें जनरली प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल होने से ज़्यादा प्रेफरेबल होता है और टेम्परेचर कम होने से थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, द रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथवे। रिएक्शन SN1 पाथवे फॉलो करता है अगर आप इसमें प्राइमरी के जगह में अगर आप इसमें सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्शरी अल्कोहल यूज करोगे तो अगर सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, वो तो SN1 पाथवे तो फॉलो करेगा ही, उसके साथ साथ क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्किन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें भी एल्किन फॉर्म होने का सबसे हाई चांसेस होता है, एक्चुअली एल्किन ही फॉर्म होता है। ठीक है, क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि इस कंडीशन में कौन सा रिएक्शन फेवर करेगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर्म करेगा। ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसका डीमेरिट्स पता करते हैं इसका। ठीक है ना, डीमेरिट्स क्या बोलता है, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओनली सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर मानी यानी, देख लीजिए, मतलब ये जो ऑक्सीजन है ना का दोनों तरफ सेम कार्बन ग्रुप होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, और इस कार्बन के पास, ये कार्बन मतलब ये तो कार्बन अल्कोहल से आया है, वो कार्बन जो है उस कार्बन के पास ज्यादा कार्बन सब्स्टिट्यूटेड होना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, एल्किन फॉर्म होगा, ईथर फॉर्म नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये इसका एक डीमेरिट से, यानी कि ये सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर ही फॉर्म कर सकता है, उसके लिए दो सेम प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग, ठीक है, दो अलग अलग प्राइमरी अल्कोहल ले लोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ईथर तो फॉर्म होगा ही, ईथर ही फॉर्म होगा, पर उसमें आपको मिक्सचर मिल जाएगा, मतलब दो तीन तरह, तीन चार तरह के, तीन टाइप के, या फिर जनरली ना तीन टाइप के आपको अलग अलग ईथर फॉर्म होगा। उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, उसको सेपरेट करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तीन अलग अलग एल्को मतलब सॉरी ईथर फॉर्म होगा तो सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग दो अलग अलग तरह के प्राइमरी अल्कोहल प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इस मेथड में सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को प्रेफर नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। ठीक है ना, ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग नोट कर सको। ठीक है, नोट कर सको। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वीडियो में सॉरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, लास्ट पॉइंट मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल हम लोग यहाँ पे प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या फेवर करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से एल एल सॉरी ये ना एल्किन ना, एल्किन फॉर्म होगा, ना ही कि ईथर। ठीक है, तो बस इतना सा ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम का, वो भी मैंने आपको लिंक दे दिया हूँ, ज़रूर उस पर क्लिक कीजिएगा, और फेसबुक का लिंक भी होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।